घर घर जापानी तकनीक, जर्मन की तकनीक, घर घर स्विमिंग पूल बना दिया। प्रधानमंत्री जी कहते हैं एसी जैसा कूल कूल ठंडा ठंडा कूल कूल होते रहिए। घर घर में पानी, मंदिर में औरतें ऐसे कपड़े उठा के जाती है, यहाँ तक जंगा दिखती है। प्रधानमंत्री को शर्म नहीं? प्रधानमंत्री जी एक महान नौटंकी बात, प्रधानमंत्री ड्रामेबाज प्रधानमंत्री मिर्ची का पाउडर लेके जाते हैं और कहते हैं मन की बात, जली को आग कहते हैं, बुझी को राख कहते हैं। जिस बकवास को सुनकर देश की जनता का हाल बेहाल हो जाए, मोदी जी की मन की बात। मानव तस्करी करने वाला, गहना जेवर की दुकान में डकैती डालने वाला, जो सरेआम राजनी करता था, उसको गृह राज्य मंत्री बना दिया आपने, जैसा एक और खोज लाया। एक तो पहले ही से क्रिमिनल है, तरीपार है, और दूसरे को और ले आया। जानवरों के डॉक्टर को स्वास्थ्य मंत्री बना दिया। मतलब कारपेंटर को कहिए जिलेबी बनाओ और जिलेबी बनाने वाले को कहो क्या भाई जहाज चलाओ, चलाएगा क्या? प्रधानमंत्री को बाल ना बच्चा नींद पड़े, अच्छा कोई है ही नहीं, आगे नाथ न पीछे पगा, बेगर लगाम का कूदा गधा। अगर इनको बच्चे का फीस दिया होता, मकान का किराया दिया होता, खाने में खर्च किया होता, तो देश की जनता की फिक्र होती। नमस्कार, सभी को सादर प्रणाम। मैं अनूप कुमार और आज हमारे साथ हैं सोशल एक्टिविस्ट पंकज श्रीवास्तव। इनसे बात करें कि भाई प्रधानमंत्री को बच्चे नहीं है, इसका ये मतलब थोड़े ना है। चाहे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रंडवे हैं तो इसका मतलब थोड़े ना है कि पूरा देश रंडवा है और इससे समाज चलेगा। हमारा धर्म कहता है मनुर्भव। हमारा धर्म कहता है 4 बातों पर आधारित है: अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष। मतलब आप कर्म ही पूजा है, काम करोगे, धनोपार्जन करोगे, लेकिन गलत तरीके से नहीं, ये हमारा धर्म कहता है। उसके बाद काम, आप संतानोत्पत्ति करो। अगर काम की भावना नहीं होगी, आविष्कार नहीं होगा। फिर मोक्ष की बात है। हमारे धर्म में कहा गया झूठ बोलने का फल, व्यभिचार का फल, मदिरापान का फल। बात करते हैं हिंदू खतले में है, तो ये दिल्ली पुलिस किसके अंडर में है भैया? मुजरा रहे हो। एक अपराधी तरीपार को गृह मंत्री बनाया, जो बंगाल का, अब समझिए, मानव तस्करी करने वाला, गहना जेवर की दुकान में डकैती डालने वाला, जो सरेआम राजनी करता था, उसको गृह राज्य मंत्री बना दिया आपने, जैसा एक और खोज लाया। एक तो पहले ही से क्रिमिनल है, तरीपार है, और दूसरे को और ले आया। जानवरों के डॉक्टर को स्वास्थ्य मंत्री बना दिया। मतलब कारपेंटर को कहिए जिलेबी बनाओ और जिलेबी बनाने वाले को कहो क्या भाई जहाज चलाओ, चलाएगा क्या? योग्यता के हिसाब से जो उसके होते उस हिसाब से होना चाहिए। ये सरकार जानबूझकर इतिहास के जानकार, मैं प्याज लहसुन नहीं खाती, कल कपड़ा महंगा हो जाएगा, वित्त मंत्री जी कपड़ा पहनना छोड़ देंगी। वो कहती मैं गैस नहीं निकालती, तो पहले क्या कुआं था, बाल्टी बांध के खींच लिया। जब क्रूड ऑयल के दाम कम हुए, बात होनी चाहिए महंगाई पर, बात होनी चाहिए बेरोजगारी पर, बात होनी चाहिए मंदी पर, बात होनी चाहिए अर्थव्यवस्था पर। तो ये तमाम जो मुद्दे हैं, जो प्रधानमंत्री अभी बनारस घूम के आया, बनारस में पूरे घर घर जापानी तकनीक, जर्मन की तकनीक, घर घर स्विमिंग पूल बना दिया। प्रधानमंत्री जी कहते हैं एसी जैसा कूल कूल ठंडा ठंडा कूल कूल होते रहिए। घर घर में पानी, मंदिर में औरतें ऐसे कपड़े उठा के जाती है, यहाँ तक जंगा दिखती है। प्रधानमंत्री को शर्म नहीं है? प्रधानमंत्री को अगर पारिवारिक लोग होते, महर्षि वशिष्ठ ने रामायण में कहा कि जो निसंतान होगा लोक कल्याण की बात नहीं करेगा। प्रधानमंत्री को बाल ना बच्चा नींद पड़े, अच्छा कोई है ही नहीं, आगे नाथ न पीछे पगा, बेगर लगाम का कूदा गधा। अगर इनको बच्चे का फीस दिया होता, मकान का किराया दिया होता, खाने में खर्च किया होता, तो देश की जनता की फिक्र होती। एक बात बताइए, प्रधानमंत्री कहाँ रह रहे हैं? प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, तमाम मंत्री पूरे विश्व का दौरा कर लिए। भगवान न करे दिल का दौरा उनको पड़े, मैं नहीं चाहता, लेकिन किसान का दौरा नहीं कर पाए। जहाँ दिल्ली से चंद कदम के पहले क्या कहते थे राजनाथ सिंह जी, अरे मुझे तो पता ही नहीं था कि हमारे किसान भाई 3 दिनों से बैठे हैं, मुझे जैसे ही पता चला ये तो भगवान आए हैं। तो अब जरूरत पड़ने पर गधे को बाप कह दीजिए, हैं? किसान को भगवान कह रहे थे, आज शैतान कैसे नज़र आ रहे, कैसे मवाली नज़र आ रहे। सुप्रीम मंत्री हैं, मीनाक्षी लेखी पढ़ी लिखी हैं, आप बताओ मवाली कैसे कह देगी? कैसे भरवे शब्द का इस्तेमाल करेगा विदुरी? तो तमाम मुद्दे हैं। जिस तरीके से किसानों को बदनाम करने की कोशिश की गई, मैं बिहार से आता हूँ, उत्तर प्रदेश के भी लोग, मैं उत्तर प्रदेश के सभी ज़िलों का दौरा कर चुका हूँ। लोग बाग इतने डरे और सहमे हैं। उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लागू होना चाहिए, उत्तर प्रदेश में पत्रकारों को मारा जा रहा, उत्तर प्रदेश में ब्लॉक प्रमुखी के चुनाव में महिलाओं का आपने देखा होगा कैसे साड़ी उतारा गया, और सारे धृतराष्ट्र बनकर मोदी जी, गृह मंत्री, सारे तरीपार गृह मंत्री सब चुप थे धृतराष्ट्र की तरह, जैसे महाभारत में हुआ। भगवान श्री कृष्ण नहीं आ पाए वहाँ बचाने, इन लोगों से शर्मा गए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा था कि किसान ईश्वर का सहायक होता है, किसान राजा से बड़ा होता है, राजा सिर्फ राज्य का पालक होता है, किसान पूरी मानवता का पालक होता है। तो जो लोग राम और कृष्ण की बात कहते हैं आज चुप क्यों हैं? और रामायण लिखने वाला कौन था भैया?
महर्षि वाल्मीकि समाज की बिटिया प्रधानमंत्री आवास से चंद कदमों की दूरी पर। क्या है लॉ एंड ऑर्डर? दिल्ली में पॉकेटमारी, छिनतौरी, सेक्स रैकेट, तमाम तरह की बातें चलती। क्या कर रहे हैं प्रधानमंत्री? सिर्फ चुनाव कर रहे हैं। ये देश के विनाशकारी प्रचार मंत्री सिर्फ और सिर्फ चुनाव का नशा है इस पर। जहाँ जहाँ चुनाव होगा भाइयों बहनों मित्रों करने पहुँच जाता है। क्या करोगे भैया, भाइयों बहनों आप मित्रों? दो ही चीज़ है। देखिए मार्केटिंग इनको बहुत अच्छी आती है। इसरो आसमान में अंतरिक्ष में फेंकता है, आई मित्रों पूरे भारत में घूम घूम कर फेंकता है। तीसरा कोई काम है तो बता दो, कोई अच्छा सा काम। मोदी जी के शासन में आग लग गई राशन में, है? मोदी जी के शासन में देखिए अब विकास चला गया बांग्लादेश। यही विकास है। आप कहते हैं आत्मनिर्भर बनो, आपने जसोदा बहन को आत्मनिर्भर बना दिया। वैसा आत्मनिर्भर नहीं बने ना, एक पति का धर्म नहीं निर्वाह कर पाए आप। हिंदू धर्म में 16वां संस्कार। एक आखिरी सवाल हाँ। है, यूपी का जो चुनाव 2022 का क्या मुद्दे रहेंगे चुनाव? मुद्दे नहीं दिख रहे आपको? मंदी का, अर्थव्यवस्था का, जो स्मार्ट सिटी की बात थी, जो आदर्श गांव की बात थी, बहन बेटियों के साड़ी खींचे जा रहे, बलात्कार हो रहे। बहन मनीषा का आपने नहीं देखा था? महर्षि वाल्मीकि रामायण लिखे थे, वहीं हाथरस में घटना हुई। 18 दिन तक उत्तर प्रदेश की पुलिस एफआईआर दर्ज नहीं की। आपने इटावा की घटना नहीं देखी? पुलिस का अधिकारी कह रहा है ये भदौरिया का आदमी है, बीजेपी का नेता बम लेके आया था। ये मैं कह रहा हूँ क्या? आप लोग भी क्या दिखाते हो यार? नहीं देखा आपने पत्रकारों को किस तरीके से मारा गया? गोरखपुर में पारस यादव को मारा गया। क्या लोकतंत्र की हत्या नहीं? इतने ज़्यादा गुंडागर्दी होने के बाद भी योगी जी कहते हैं कि 2022 में हम डंके की चोट पाएंगे। तो इसीलिए कह रहे हैं ना, एक गुंडा को पूरा अभिमान होता है कि मैं फिर गुंडाई करूंगा। केंद्र में और राज्य में हमारी सरकार है। जैसे मैं ब्लॉक प्रमुखी के चुनाव में लोगों को वोटिंग नहीं करने दिया, लोगों को वहाँ उठा ली, वहाँ के जो थाना प्रभारी थे, जो पुलिस कप्तान थे और जो एसडीएम डीएम सब भारतीय जनता पार्टी के गुंडे बनकर काम कर रहे थे। जिस तरीके का रैकेट चला, उनको अपने ईवीएम पर, आपने भाजपा नेताओं के भी बयान सुने होंगे कि जब तक ईवीएम रहेगा हम हार नहीं सकते। लेकिन एक बात बताता हूँ, ये जनता है साहब, ये जनता है, सब जानती है। जब हमारे बाप दादाओं ने गोरे अंग्रेजों को 7 समुंदर पार खदेड़ दिया था, जिसका आसियाना ब्रिटेन था, आपके बाप दादा उसी की दलाली और मुखबरी कर रहे थे। सावरकर का कोई जीजा और फूफा नहीं लग रहा था। आप उनके रास्ते में चल रहे हो तो आपके बाप दादा जो गुलामी कर रहे थे, आपका कोई आसियाना ब्रिटेन में नहीं मिलेगा। आप कह रहे हैं जनता सब जानती है, लेकिन चुनावों से पहले जनता सब जान जाती है। लेकिन चुनावों का जैसे ही टाइम आता है, खासकर यूपी का तो इतिहास रहा है हिंदू और जातिगत चुनाव का। देखिए तमाम तरह के मुद्दे हैं, और जो मोदी जी के व्यापारिक मित्र थे, टीवी पर विज्ञापन था, ऑनलाइन मीडिया, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, तमाम जो लोग प्रोपेगेंडा चलाया, हर एक उन पहलुओं को टच किया गया। किसानों की आय दुगनी करेंगे, बहुत हुआ नारियों पर अत्याचार, अब की बार भाजपा सरकार, बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार भाजपा सरकार। अच्छे दिन, काला धन का इतना बड़ा चिट्ठा था, कोरोना काल में 3 गुना से अधिक जमा हो गया। यानी प्रधानमंत्री जी जो काला धन लाने वाले थे, 15 लाख देने वाले थे, अब 45 लाख देने की बात कह रहे। समझ रहे? जिनका सफ़ेद धन था उसको लूटा जा रहा, जो बैंकिंग प्रणाली थी उसको ध्वस्त किया गया, जो देश में सामरिक व्यवस्था था उसको ख़त्म कर दिया गया। तो नहीं दिख रहा? देश की तमाम संस्थाओं, प्रधानमंत्री जी मुकेश अंबानी के ब्रांड एम्बेसडर, सेल्समैन, सप्लायर तीनों थे। BSNL एमटी जैसी कंपनी को डुबाया गया, प्रधानमंत्री ने ब्रांडिंग की, प्रधानमंत्री ने सप्लाई की भारत सरकार के तमाम मंत्रालयों में। क्या हुआ नतीजा? MTN और BSNL जैसी कंपनी डूब गई। रेलवे का देख लीजिए, फ्लेक्सिबल रेट हो गए, प्लेटफॉर्म टिकट 3 रुपये के 50 रुपये हो गए। माने आप यहाँ से अगर स्टेशन जाओ गाजियाबाद 10 रुपये में पहुँच जाओगे, लेकिन स्टेशन पर ही, सिर्फ स्टेशन से प्लेटफॉर्म पर किसी सगे संबंधी से, किसी रिश्तेदार जो बीमार हैं या कोई महिला है उनसे मिलने जाओगे 50 रुपये का लगेगा। चुनाव में नई नई पार्टियां दावा कर रही है, ओवैसी ने भी एंट्री की है, तो क्या लगा? देखिए फिर वही वाली बात आ जाती है ना, ओवैसी जी उस समय कहाँ होते हैं? मेरा एक ही सवाल है, जैसा मैं RSS भाजपा के लोगों को मानता हूँ, वैसा ओवैसी के लोगों को मानता हूँ। ओवैसी जी का ही एक नेता वारिस पठान दिल्ली चुनाव से पहले कहा था 30 करोड़ मुसलमान 100 करोड़ हिंदुओं पर भारी है। कपिल मिश्रा ने कहा यह प्रायोजित दंगा था, हिंदू और मुसलमान दोनों हताहत हुए, कई दूसरे कौम के लोग भी हुए, पूरे भारत के लोग जो वहाँ पूर्वी दिल्ली में रहते हताहत हुए। तो ओवैसी साहब बैरिस्टर होने के नाते, चलो हिंदू भाई का नहीं लड़ते, मुस्लिम भाई का केस तो लड़ते, ओवैसी साहब नजीब का केस तो लड़ते, आज तक नजीब लापता है, उमर खालिद का तो केस लड़ते। ओवैसी साहब
बैरिस्टर हैं। दिल्ली के तुगलकाबाद और सूरज कुंड के बीच में खोरी गांव है, जहां 40 मंदिर, 10 मस्जिद, 4 चर्च, 1 गुरुद्वारा और लाखों की आबादी है। 20 लाख परिवार के लोग रहते। देश का कोई भी मीडिया नहीं दिखाया। आप समझिए, ये पाकिस्तान पहुंच जाते हैं। हमारे देश के लोगों में एक सबसे बड़ी बीमारी है मीडिया के लोगों में कि ये पाकिस्तान पहुंच जाते हैं, दाऊद का बेड नंबर गिन के चले आते हैं। खोरी गांव नहीं पहुंचते, वहां गुरुद्वारा तोड़ा गया, मस्जिद तोड़ी गई, मंदिर तोड़ा गया। दिल्ली में ही अगर यही बलात्कार की घटना किसी मदरसा में होता या किसी दूसरी जगह होता तो भाजपा आरएसएस के लोग सड़कों पर नाचते और पहले के राजा महाराजा भांड रखते थे। अब देश के दलाल मीडिया को रखते हैं, ये भांड की तरह चिल्ला रहे होते, देखो पाकिस्तान में हिंदुओं के साथ ऐसा हो रहा। अरे देश की राजधानी दिल्ली में हो रहा, जहां राज्यपाल आपका, गृह मंत्री आपके, राष्ट्रपति आपके, प्रधानमंत्री तो खुद ही हिंदू। तो हिंदू लड़की के साथ बलात्कार हुआ, क्या है लॉ एंड ऑर्डर? आप देश में दंगा भड़का रहे हैं। जिस उत्तर प्रदेश में बहन मनीषा के साथ हुआ, हिंदू धर्म के मेन स्तंभ वाल्मीकि समाज की बिटिया थी, बलात्कार के बाद जीभ काट दिए गए, रीढ़ की हड्डी तोड़ दी गई, गर्दन की हड्डी तोड़ दी गई। उस समय कोई हिंदू नहीं। बिहार में बाढ़ आया हुआ है, वहाँ हिंदू मुसलमान सारे मर रहे, अगड़े पिछड़े दलित सब मर रहे। जो लोग जातीय धर्म की बात करते हैं वो उस मुद्दे को नहीं उठा रहे। क्या बाढ़ समस्या का निदान नहीं हो सकता? क्या डैम का निर्माण नहीं हो सकता? क्या उससे पनबिजली तैयार नहीं होगी? नहर परियोजना होगी तो सिंचाई होगा। पर्यटन का असीम उद्योग है, गौतम बुद्ध की ज्ञान स्थली है, सम्राट अशोक की धरती है, भगवान महावीर की जन्मस्थली है, गुरु गोविंद सिंह जी की जन्मस्थली है। तो क्या पर्यटन उद्योग को बढ़ावा नहीं मिलता? लेकिन सब के सब कहावत है, ऊपर वाले के घर में लूट हुई, बिल्ली मूंछ लेके भागा, कुत्ता पूंछ लेके भागा, और ये पूरे भाजपा के नेता लूट मचाने में लगे हैं। सामाजिक सरोकारों से वास्ता रखना चाहिए। कहते हैं किसान आय दोगुनी करेंगे, चुनाव में बड़ा बड़ा शगुफा छोड़ते थे। डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ गए, 50 से 60 रुपये लीटर बिकता था। क्रूड ऑयल उस समय 107 रुपये हुआ करता था, आज 33 से 65 रुपये है। डीजल पेट्रोल के दाम डबल कर दिए गए। खाद की बोरी 50 किलो का 45 किलो कर दिया गया और दाम 700 रुपये बढ़ा दिए गए सिर्फ चंद ही दिनों में। 2014 की अपेक्षा देखेंगे तो 3 गुना से अधिक बढ़ गया। तो किसानों की आय दोगुनी कैसे होगी? हम अभी उत्तर प्रदेश किसानों की स्थिति जान के आए, सभी जिलों में उत्तर प्रदेश का मैंने दौरा किया। वहाँ मतलब आप ये समझो कि बीघे में 16 से 16.5 हज़ार रुपये पूरी लागत आती है। साल भर किसान मेहनत करते हैं और उनको आता है 21,000 रुपया और 14 महीने से बिल नहीं मिला। एक साल हम पूरे परिवार के साथ आवारा पशुओं से भी रात रात भर जागते, दिन में खेत की रखवाली, रात में रखवाली। जो कहते थे गाय हमारी माता हैं, तो सांड कौन है? डोंगी अपराधनाथ है, वो पूरा खेत चल रहा है, ये पूरा देश चल रहा है। तो उस कम से कम अपने किसी की आस्था पे सवाल नहीं उठा सकते हैं? किसी की आस्था पे आप सवाल? किसके आस्था पर? मैं हिंदू हूँ। अरे मैं हिंदू हूँ, बताओ ना, हमें आस्था पर सवाल? हमने किसी धर्म की निंदा की है क्या? ये धर्म है? अरे फिर वही बात, आप लोग और देश के साधु संत भाजपा आरएसएस के लोग, दिल्ली मंदिर में जिस तरीके से बलात्कार की घटना हुई और बच्ची को जला दिया गया, अगर ये किसी मदरसे मस्जिद में होता तो आप लोग आग लगा दिया होता। पालघर की घटना पर इटली तक पहुंच गए हैं। यही है आप लोग अगर कुर्ते कहते हैं आस्था पर सवाल नहीं। मैं भी हिंदू हूँ, हमारा हिंदू धर्म ऐसा नहीं है और हिंदू धर्म को बेचने की, राजनीति करने की इजाज़त मैं नहीं दूंगा। सिर्फ प्रभु श्री राम आपके पैतृक संपत्ति में लिखा हुआ रजिस्टर्ड नहीं है, हमारे भी हैं। 135 करोड़ आबादी का भगवान है, वो भारत की कण-कण में बसे हुए हैं। क्या प्रभु श्री राम ने कहा ये बात कि सारी खोल लो? प्रभु श्री राम ने कहा कि सुरक्षा परियों को बम गोला बारूद से मारो, देश की जनता को खून पी जाओ? प्रभु श्री राम ने कहा। कहते हैं आस्था का सवाल है, आस्था का सवाल है।